गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको प्रीवियस वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन बताने के लिए जा रही हूँ। अगर आपका क्वेश्चन रहे इस तरीके से कि आप सारे स्ट्रिंग को जनरेट कीजिए, वो सारे स्ट्रिंग को जनरेट कीजिए जिसका लेंथ n हो और और आपका क्या है भरना है। आपका अगर ये मान लीजिए कि एरे है, सपोज कर लीजिए, तो आपको n है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो सकता है कि आपको के 0 से लेके k-1 तक, आई मीन कि आपका 0 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जाना है, k-1 तक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको कैसा सॉल्यूशन रखना है, सारे ऑल स्ट्रिंग्स हमको जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? ऑल स्ट्रिंग्स जनरेट करना है। प्रीवियस वीडियो में जिस तरीके से मैंने बताया आपको, सिमिलर वही पैटर्न में अप्लाई करूंगी और चुपचाप कोड लिख दूंगी। सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, मेरे पास क्या है, ऑप्शंस कितने हैं। तो मैं जब n-1 पे हूँ, ये मेरा n-1 है, जब मैं n-1 पे हूँ तो मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस 0 1 2 करते करते कहाँ तक जाना है, k-1 तक ऑप्शंस में जाना है। अगर मैं एक फंक्शन लिखने के लिए बैठूं तो मैं देखूं कि जो अगर मैं कोई फंक्शंस लिखने के लिए बैठूं तो मैं एक जनरेट करती हूँ। मान लीजिए फिर से void string कर से st करके मैंने एक फंक्शन बनाया जो n साइज का है। और आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना है for इक्वल टू k इक्वल टू 0। आपको कहाँ तक जाना है, k को लेके जाना है n-1 तक। कहाँ तक जाना है, n-1 तक और k प्लस प्लस। इतनी बार आपको क्या करना है, इसी str को कॉल कर देना है। str को किसके लिए कॉल कर देना है, n-1 के लिए कॉल कर देना है। क्लियर है ये चीजें? चलिए, अब इसके साथ जब आपने इसको कॉल किया तो आप इसमें वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि आपने पुट तो कर दिया, आपने इसमें वैल्यू क्या पुट किया। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। आपने str इसके कितनी बार कॉल कर दिया, मैंने str को n-1 के लिए मैंने कॉल कर दिया। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि जो आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, वैल्यू पुट करना है जो आपका ये वैल्यू है, वो जो आपका ये वैल्यू आप जिस k पे चला रहे हो उस k को पुट करोगे ना, क्योंकि आप 0 पे चला रहे हो तो यहाँ 0, अगर 1 पे चला रहे हो तो 1, 2 पे चला रहे हो तो 2, 3 पे चला रहे हो तो 3। इसमें कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो आप k चला रहे हो उसी k की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, a में जो n-1 में है कौन सी वैल्यू रखनी है, जो आपने k चलाया है उस k वैल्यू को रखना है। देखिए, जितनी बार आप ये इटरेशन 0 पे फंक्शन कॉल हो गया, फिर आपका 1 पे फंक्शन कॉल होगा, तो आपको फंक्शन को भी तो बताना पड़ेगा कि जो आपका किस पे कॉलिंग चलना चाहिए मेरा। तो आपकी किस के पे आपका फंक्शन कॉलिंग चलना चाहिए, इस फंक्शन को भी बताइए कि आपका किस के पे आपका फंक्शन चलना चाहिए। तो सिमिलर वर्जन में जब आपको इस तरीके से अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी ऐसा ही फंक्शन बनाना पड़ेगा कि आपको किस के पे चलाना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इस पे आप जाके आपने k की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ये चलते चलते फिर वही बेस कंडीशन बनेगा कि जब आपका n<1 हो जाएगा या n इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपको ये काम कर देना है। तो आपको क्या करना है, अगर n आपका क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा, आई मीन 0 पे पहुंच जाएगा, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ कर देना है। किसको, जो आपका a बन रहा है उस a को आपको क्या कर देना है, प्रिंट एफ कर देना है। आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाहूँ। कहने का मतलब है कि जितना ऑप्शंस बनता है उतना फंक्शन कॉलिंग होता है। जब भी आप क्या करेंगे, जितना आपका ऑप्शंस बनेगा उतने टाइम्स आपका क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग होगा। आप इस चीज को जितने जल्दी समझ जाएं उतना उतना अच्छा है, और उतनी बार आपको फंक्शंस कॉलिंग होगा। जितने बार फंक्शन उतनी बार हम फंक्शन कॉलिंग, ये इटरेट करते करते आपको इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन n से n-1 पे आना है, n-1 से n-2 पे आना है, या कैसे जाना है, ये आपका फर्स्ट स्टेपिंग सोचना है कि आपको कॉलिंग में किसको कॉल करना है, ये n की वैल्यू को आपको इटरेट कैसे करवाना है। फिर आप इटरेट करवाते करवाते आप देखेंगे कि आपको साथ में क्या भेजना है, किसी फर्दर रिक्वायरमेंट की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप स्टैकिंग में काम कर रहे हैं। स्टैकिंग में आपको हर वैल्यू उसके स्टैक में होना जरूरी है।
प्रीवियस जो वैल्यू से आपका काम होना चाहिए तो आप उसको डायरेक्ट पास करवा दीजिए। और जानते हैं फंक्शन के अंदर पास करवाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको पैरामीटर पासिंग करवानी पड़ेगी, तो आप क्या करवा दीजिए, पैरामीटर पासिंग करवा दीजिए। और चलते चलते लास्ट में जो आपका बेस कंडीशन बन रहा है, आप अपने बेस कंडीशन के बारे में ध्यान से सोच लीजिए कि आपका बेस कंडीशन क्या बनेगा। अगर ये 3 चीज सोच पाए तो कोई भी रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग का कोई भी सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब का आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगी। अभी आप कॉन्सेप्चुअली मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। प्रोग्राम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई विल जस्ट राइट दैट कोड इनटू द मतलब VS कोड, तो ऑटोमेटिकली वो रन कर जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सारे प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि आपका रन कैसे करवाना है। आप जिस भी लैंग्वेज से चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा प्रिफरेबल लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन सारे लैंग्वेज पे मैं अच्छा काम करती हूँ, तो मेरे लिए हर लैंग्वेज मेरे लिए सेम है। सो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पे चाहिए तो मैं उसी लैंग्वेज पे आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और अभी मेरा चैनल बहुत ही स्टार्टिंग फेज में है, तो आप जानते हैं कि जब कोई कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें या आप कुछ नया चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता होती है। अभी मुझे आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। सो काइंडली सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।